हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं लगी हूँ छोटे मोटे घर के काम करने। और ये कपड़े सेट कर रही थी मैं यहाँ पे, और कपड़े मेरे कल के प्रेस करे पड़े हैं। और सॉरी, कल के नहीं, ये मैंने किए थे 2 दिन पहले। तो ये तब से ना कटिंग टेबल पर ही पड़े हुए थे, तो अब जाके मेरे को फुर्सत लगी है कि इनको सेट कर दूं। और उससे पहले एक अलमीरा में ना अस्त व्यस्त हुए पड़े थे कपड़े। तो ये वाला काम तो ना मेरा, ये हस्बैंड ये काम नहीं कर सकते। और ये हस्बैंड के ही थे कपड़े प्रेस वाले ज्यादा, और उन्होंने अपनी अलमारी बहुत गंदी कर रखी थी, वो सेट करी। और उनका ये है कि कपड़े निकालने होंगे ना, पीछे वाले हैंगर से निकालने होंगे, मान लो 4-6 जोड़ी पीछे से, तो वहीं से खींच लेंगे, आगे पीछे करके नहीं करते। और बस अलमारी सेट की। इस बेड पे भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई थी, कुछ कपड़े थोड़ी थोड़ी देर पहन के ऐसे ही डाल रखे थे, तो वो सब सेट किए, करे कपड़े, पूरा समेटा इस रूम को। तो ये ना मैंने एक गिफ्ट की पैकिंग कर दी है, और आज शाम को एक फंक्शन में जाना है। और ये गिफ्ट जो है, मैंने बेडशीट मंगाई है बहुत ही सुंदर सी, और ये ब्लिंकिट करा था मैंने। तो गाइज ये शुरू कर दी है मैंने लंच की तैयारी। तो लंच में बनेगी अभी घिया की सब्जी। तो मुझे और हस्बैंड के तो ज्यादा पसंद नहीं है घिया। मैं सोच रही थी कि रायता बना लूं, लेकिन फिर मम्मी कह रही नहीं, सब्जी ठीक रहेगी, सब्जी भी खानी चाहिए। तो आज ना मैं ये खड़े खड़े वाले काम कर पा रही थी थोड़ा सा, आज मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैं इसलिए लग गई थी कि भाई लेटा भी नहीं जाता, पूरा टाइम लेटे लेटे भी ना कमर ऐसे दुखने लगती है। और नींद भी कितना लूंगी, लेटे लेटे तो वही है ना, नींद भी अपनी लिमिट में ही आती है, उससे ज्यादा लेटे रहोगे ना तो ऐसे मतलब भारी सा हो जाता है फिर। तो फिर ना मैं थोड़ा सा हिम्मत करके लग गई कि मेरी बॉडी के लिए भी ठीक रहेगा, थोड़ी मूवमेंट रहेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ सी आ जाएगी, और दूसरा क्या है कि घर वालों की भी हेल्प हो जाएगी। और काम करते करते फिर मेरे को थोड़ा जोश सा आ गया था, मुझे लगा कि मैंने इतना खड़े खड़े कर लिया तो क्यों ना मैं थोड़ी सी आज कटिंग भी कर लूं। और ये सिंपल 2 सूट है ना, प्रेस किए चेयर पे कई दिन से फैले पड़े थे कि भाई मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं इनको कटिंग कर लूंगी। तो बस फिर वो आज ही थोड़ी सी हिम्मत करके और फिर मैंने कटिंग शुरू करी। और अब मैं देखूंगी आगे से, अगर ठीक ठाक रहा ना सब तो थोड़ा थोड़ा काम करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। अब तो ये 2 सूटों की जो कटिंग है ना, तो ये मैंने 2 शिफ्टों में करी। और दूसरी शिफ्ट मैंने करी है कि खाना बना के हटी ना, मैं तब कर लिया कि मैं कहा अभी लंच का टाइम होगा ना खाने का, तो उस दौरान मैं ये कर लूंगी। तो वो तो मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन है ना खड़े खड़े कमर जरूर दर्द करने लगी, अकड़ गई। लेकिन अभी क्या करूंगी ना, बस खाना खा के, और कुछ काम नहीं है, खाना खा के और अपना रेस्ट कर लूंगी, और बस फिर हो रेस्ट करने से ही ना मेरे को रिलीफ मिल जाएगा। तो वैसे तो चोट में लस्सी नहीं लेनी चाहिए, मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी ना, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज्यादा है ना, और हैबिट है ऐसे लस्सी पीने की हमेशा खाने के साथ, तो थोड़ी ऐसी पतली सी करके ना पानी अपने में ज्यादा ऐड कर लिया। फिर मैं ले ही आई कि खाना भी ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर दूसरी क्या है ना, दवाइयाँ इतनी गर्म है जिससे मुंह का टेस्ट है ना बहुत अजीब सा हुआ रहता है, और फिर पेट में भी ऐसे जलन सी होती है, एसिडिटी टाइप बन जाता है। और यहाँ मम्मी की भी आंख लग गई थी, और जब खाने के लिए उठाया तो फिर बोलने लगी कि खाना तो मैं बनाने आ ही रही थी, तूने क्यों बना दिया, इतनी देर से लगी हुई है। तो फिर बोल दिया मैंने भी कि भाई थोड़ा सा ऐसे मेरे को ठीक सा लग रहा है आज, और अपनी मर्जी से ही लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे करना चाहिए। और हस्बैंड का भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम था, तो जब वो ऑफिस के काम से फ्री हुए ना तभी मैं खाना लेके आई। फिर मैं कहा चलो अभी इकट्ठे सारे खा लेते हैं। और लंच करने में ना हमें लेट हो गया था, यहाँ पे 3 बज गए थे पूरे। और बस खाना खा के उसके बाद मम्मी से दवाई रगड़वा ली थी कमर पे, और फिर पूरा 1 घंटा मैं आराम से सोई हूँ। और फिर उठने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने और बाल धोने के लिए, और अभी कंगी वंगी करके ना जल्दी से सुखा लूंगी। और ये मैं तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ, शाम को ना पार्टी में जाना है। मेरे मामा मामी की ना 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके यहाँ से इन्विटेशन आया हुआ है पूरी फैमिली का, और बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, और मम्मी घुसी हुई है नहाने के लिए, हस्बैंड भी अपना शेव वगैरह बना रहे हैं। और गर्मी में गाइस तैयार होना ना पार्टी के लिए, वो भी नए कपड़े पहनना बहुत ही मुश्किल काम है सही में। और मुझे तो पसीना बहुत ही ज्यादा आता है, बाथरूम में से ही निकलते कि अब जैसे ही पानी डाल के हटो तो वैसे ही फेस तो इतना पसीना आता है ना, फेस पे तो ना कुछ बिंदी टिकती है फेस पे, ना कुछ भी। अगर मेकअप वगैरह, मेकअप क्या, वही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना है, और जैसे ही अप्लाई करो एकदम पसीने से भर जाता है। तो कुछ लगाओ ना तो और ज्यादा पसीना आता है। तो स्किन मेरी इस तरह की है। और सूट तो खैर मैंने इस तरीके का ही चूज किया है फंक्शन के लिए, बिल्कुल लाइट वेट, तो कलर भी बिल्कुल लाइट है, क्रीम कलर, और खुला खुला बिल्कुल, और नीचे प्लाजो है, ऐसा फिटिंग का ना नहीं पहना जाए। तो मम्मी यहाँ पीछे से पूछ रही थी कि पर्स लेके चलते हैं और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मम्मी को यही बता रही थी कि जो हमें लेके चलना है गिफ्ट वो हमने ले ही लिया है, पैसे की ऐसी कुछ जरूरत तो है नहीं, तो थोड़े से पैसे ना पॉकेट में ही रख लो प्लाजो की में। तो
अगर जरूर। तो गाइस रेडी हो गई हूँ और ये पहन लिया मैंने क्रीम कलर का सूट, मेरा फेवरेट। और अब जाना है हमें एक पार्टी में। तो मेरी जो मामी है, मामा मामी, उनकी एनिवर्सरी है 50th, तो उनकी पार्टी है, तो अभी वहां जाना है। और द्वारका में ही, ज्यादा टाइम तो हमें नहीं लगेगा। और टाइम था हमारा 6 बजे का और यहीं पे हमने 6:30 कर दिए हैं। तो गाइस सूट मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और मम्मी और हस्बैंड वो चले गए हैं नीचे और वेट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिया और अब मैं जल्दी से बस निकल रही हूँ। देखो पसीना कितना आ रहा है फेस पे। तो गाइस अभी ना चली जाती हूँ नीचे, वरना डांट पड़ जाएगी मुझे। तो गाइस फंक्शन में हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और ये सामने है मामा मामी और माला इन्होंने एक दूसरे को पहना दी है और अब वेट कर रहे हैं रिंग का। एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, केक भी कटिंग होगा यहाँ पे। और ये जो अभी आए हैं ये इनके बेटे हैं, मेरे कजन मतलब। तो मामा मामी तो मान नहीं रहे थे इस फंक्शन के लिए, तो बोल रहे थे कि इस उम्र में अब क्या ये सब करेंगे, तो हमें तो शर्म आ रही है। लेकिन बच्चों ने ये सब मिलजुल के ना तो ये अरेंज कर ही दिया। और ये जो पास में खड़ी हैं ये उनकी बेटी है और जो ये साइड में आप देख रहे हो 3 इनकी बहुएं हैं। तो ये इनकी फैमिली है, 3 बेटे और एक मतलब बेटी है इनकी। तो हमारी मम्मी की तरफ वाली फैमिली ना काफी बड़ी है, 7 मामा और 7 मौसी, फिर उनके बच्चे, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है। तो गाइज ये देखिए ये है स्पेशल, मैं आपसे मिलवाती हूँ। ये है मेरी 2 नानियां और इनकी एज आपको बताऊंगी ना तो आप हैरान रह जाओगे। एक इनमें 100+ है और एक 100 की बस होने वाली है। और ये दोनों ना बहुत प्यार से रहती हैं, हमेशा सेम सूट पहनेंगी। कहीं पे भी जाना होगा ना, एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। और ये देखिए पूरा पर्स वर्स लेके बैठी है, साथ में जो भी मान वान देनी लेनी है ना तो सब इन्हीं को पकड़ा रखा था। और ये देखिए ये है मेरी सिस्टर मुस्कान, बॉम्बे वाली, जिससे आप मिल ही चुके हो। अभी कई दिन पहले के जो व्लॉग्स आए थे वो इसी के घर पे। और ये बीमार होके अभी उठी है तो अभी बस टूट पड़ी है बाहर के खाने पे। और मैं ये पहले ही कह रही थी मिलते ही कि दीदी आज ना मैं सब कुछ ट्राई करूंगी, बहुत दिन हो गया घर का बॉयल खाना खा खा के ना बिल्कुल छिक गई हूँ मैं, और आप ना मना मत करना। तो गाइस पहले तो बहुत देर तक है ना मैंने और मेरी सिस्टर ने मम्मी को और मेरी मदर इन लॉ को, इन दोनों को ला के दिया खाना टेबल पे ही, जो जो उनको खाना। तो ऐसी ही चीजें खानी थी उनको, आइसक्रीम हो गई, फ्रूट चाट हो गई। और ये देखिए मेरी मम्मी है अपनी समधन से पूछ रही है खाने के लिए कि ये खा लो। तो बीच में बैठी हुई थी मेरी छोटे वाली सिस्टर और बस हम हस्बैंड वाइफ भी अपना लगे हुए थे मिठाइयाँ शिठाइयाँ इधर उधर छकने में। मिठाइयाँ शिठाइयाँ तो क्या, रसमलाई, ये कुल्फी वगैरह, आइसक्रीम, ये चीजें ही हमने ज्यादा खाई थी। और फिर मम्मियों को भी वहीं बैठे बैठे ला के दे दिया था कि भाई आप किधर घूमोगे तो आप इधर ही बैठ के खा लो, जो चाहिए वो बता दो। और मुझे भी खाने के लिए कुछ तो मिल ही गया था बगैर लहसुन प्याज का। चने की दाल मैंने ले ली थी, नान ले लिया था और मिस्सी रोटी थी और फ्रूट रायता था। तो खाने की जगह मैंने ये खा लिया था और बाकी फिर आइसक्रीम वगैरह और मीठा शीठा जो भी चीजें होती है वो ले ली। और ये देखिए सभी ने एक दूसरे के कान में घुस घुस के बातें कर रहे हैं और है ना इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वहां इतना ज्यादा शोर था ना कि नॉर्मल बात तो किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब बात करते तो क्या करते। तो यहाँ मेरे फेस पे पसीना इतना जा रहा था कि मेरी बिंदी बह बह जा रही थी और बार बार उसको सेट कर रही थी अपना उसमें देख के, कैमरे में देख देख के। और ये देखिए ये मेरा छोटा सा भांजा है और ये इतना ज्यादा अकड़ू सा है ना कि इससे कोई बात करना चाहेगा ना तो कुछ देर के लिए ऐसे भाव खाएगा, ऐसे अकड़ अकड़ के दिखाएगा। और यहाँ पे ये बैठे हैं हस्बैंड, मैंने इनको एक कुल्फी और ला के दे दी अपने साथ कि मैं अकेले खाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी, आप भी खा लो। तो अभी निकलने का टाइम है तो उससे पहले मैं कहा चलो एक एक आइसक्रीम और हो जाए। तो ये बैठी है साथ में भतीजी और बातें कर रहे थे और मैं बोल रही थी तो कुछ सुन तो रहा नहीं था शोर में। तो यहाँ पे अब निकलने की तैयारी हो रही थी। तो वैसे मम्मी बोल के गई थी कि अभी जाना नहीं, अभी आती हूँ मैं 10 मिनट में। तो बस मम्मी का ही वेट कर रहे थे बैठ के कि जैसे ही आएंगी ना तो फिर हम चले जाएंगे। और ये देखिए ये भतीजी है मेरी और ये बिल्कुल ऐसे खेल में मस्त हो रही थी। वो मेरी कजन सिस्टर है ना आशु, उसकी बेटी के साथ। तो बिल्कुल खाने वाने का तो कुछ ज्यादा सा इसको था नहीं। तो मैं वही पूछ रही थी तूने खाना खाया है, नहीं खाया हो तो अभी खा ले। और ये देखिए मेरी मम्मी आ गई है और चुपके से नोट निकाल लिए हैं सलवार की पॉकेट में से। मान के पैसे रखे हुए थे तो वो अब हम सबको मान देगी। तो सबसे पहले तो मैंने ही ले लिए थे कि लाओ सबसे पहले मेरे को दे दो। और फिर कर दी थी यहाँ पे हस्बैंड की, मम्मी की। और मम्मी यहाँ पे मेरे से पूछ रही थी, वो साइड में जो बैठे हुए ना वो छोटी बहन जो है मेरी सोनिया, तो उसके देवर हैं। तो बार बार मुझसे पूछने आ रही थी कि ये वही है ना तरुणी है। मैंने कहा
हाँ हाँ वही है, तो अब दे भी दो। तो छोटी सिस्टर के हस्बैंड तो नहीं आए थे, वो अपने देवर और मदर इन लॉ के साथ आई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। और बस साथ साथ में मम्मी ने उनकी भी मान निपटा दिए थे वो लोग, और बस सब चलने की तैयारी में है। और इधर पापा भी वेट कर रहे थे खाना वाना खा के कि भाई जल्दी से अब चलो, क्योंकि पापा को होता है खाना खाते ही अपना उनको लेट ना होता है। और ये है मेरी कजन जो है, उसकी बेटी, स्वीट सी है काफी। तो बस हम लोग यहाँ से निकले और बस फिर पापा से भी मिले लास्ट में, और थोड़ी देर 5 मिनट बैठी होंगी इनके पास भी, हालचाल पूछा तबियत का थोड़ा सा। तो वही बार बार पूछ रहे थे तुम्हारी मान मिली या नहीं, सबको मिली या नहीं। तो उनको यही हो रहा था कि कभी मम्मी देना भूल गई हो। मैंने फिर बोला कि नहीं नहीं। गाइस घर पहुंच गए हैं और 11 बज गए हैं, अभी पहुंचे 11 बजे और अभी बस कपड़े चेंज किए हैं। और ये देखिए मेरी बिंदी कुंडल अभी मैंने लगाई रखे हैं। अच्छा लगा, एंजॉय किया सबने, सबसे मिले, बात बात करी, खूब एंजॉय किया। कान दुखने लगते हैं इतने हैवी में ना, पहन नहीं पाती हूँ। तो अभी बस ब्रश व्रश करके और सो जाएंगे। हाँ मम्मी ने नहीं खाया था, मम्मी अपना खा रही है क्योंकि वो बाहर का थोड़ा कम ही खाती है। तो गाइज अच्छा लगा, थोड़ा सबसे मिले, सारी मौसी, मामा, मामी और कजन्स। तो अच्छा लगता है ऐसे बीच बीच में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते रहे ना, तो जाना चाहिए। तो बहुत एंजॉय किया, मजा आया, खूब खाया पिया। लोग में मेरी 2 नानी को देखा होगा, मेरी 2 नानियां हैं। एक नानी की एज तो 101 102 आराम से होगी, और दूसरी नानी की हो सकता है 99 या 99 प्लस है। तो 2 नानी है मेरी, और बिल्कुल हेल्दी है, वो हारी बीमारी वाला उनका शरीर नहीं है, और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इस एज में भी ना वो सुबह सुबह अर्ली उठती हैं, 2:30-3 बजे उठ जाती हैं वो, और उठते ही ना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करती हैं। पर पूरा हाथ ऊपर करके पीछे बेंड होना और आगे बिल्कुल अच्छे से बेंड होना नीचे तक, तो बहुत अच्छे से ना वो एक्सरसाइज करती है इस एज में भी। हेल्दी रहने का एक ही राज है कि वो कंटिन्यू उन्होंने पूरी उम्र ऐसे टाइम पे उठना और एक्सरसाइज की है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और मैंने फोटो भी खिंचवाई है, वीडियो में भी क्लिप लिया है कि पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले दोबारा। तो ऐसे एज भी काफी हो गई है, तो मैंने ऐसे क्लिप भी ले ली थी उनकी कि यादगार हमेशा के लिए मेरे पास हो जाए वीडियो में, मतलब कभी भी हम उनको देख सकते हैं। छोटा मोटा ही व्लॉग में मैंने आपको क्लिप्स दिखाई होंगी, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कर पाई। और गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और अब थक गए हैं बहुत ज्यादा, और अब कल के व्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।